नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में पिछले बहुत दिनों से घूम रहे हैं, यहाँ पर सरपंच पद के प्रबल दावेदार बहुत सारे उम्मीदवार मिले हैं, परंतु जो यहाँ के सरपंच हैं, आज भी कहना चाहता हूँ दर्शक गौर से सुने, यहाँ के जो पूर्व सरपंच है वो हमसे नहीं मिलना चाहते, वो हमारे से बात नहीं करना चाहते। वो हमसे क्यों चुप रहे हैं या हमसे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये जनता ही जानती होगी। तो आज जिससे मिलने जा रहे हैं वो भी एक सरपंच पद के दावेदार हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो सरपंच बनने के बाद, क्योंकि पिछले सरपंच ने क्या कार्य किए ये भी पता करेंगे, और सरपंच बनने के बाद, क्योंकि एक पद ये जो है बिहार में सरपंच पद एक न्याय का पद माना गया है, और पिछले 15 सालों में इन्होंने जो यहाँ के सरपंच थे उन्होंने कितने न्याय किए हैं या पक्षपात किए हैं, ये बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सिया सरन मिसल। आपकी पंचायत का नाम? हरिहरपुर पूर्वी। तो आपकी पंचायत में कितने गाँव पड़ते हैं? हरिहरपुर, मालपट्टी, धर्मपुर, निकासी, एक कचरी पोखर है ना, यही हमारा गांव है। तो आपका गांव लगभग यहाँ पे 12-13 हज़ार वोटर भी होंगे? 10,000 के लगभग है। लगभग 10, मतलब एक बड़ी पंचायत है। 10,000। तो पंचायत इतनी बड़ी है, अगर घर में भी रहते हैं तो वाद विवाद कुछ ना कुछ होते रहते हैं, और सरपंच पद एक न्याय का पद न्याय का पद है। तो यहाँ पर जो पिछले सरपंच हैं इन्होंने 15 साल यहाँ पे राज किया है, तो इन्होंने जो लोगों के बारे में जो फैसले किए हैं वो फैसले कैसे किए हैं ये बताइए हमें। देखिए, ये जरूर 15 साल रहे, इसमें दो बात नहीं। जात के मुसलमान है, मुसलमान कट्टर होता है, उस जात के नाम पर एक हो जाता है। हमारे इधर हिंदू में समझे ना, 5 गो आपको 5 तरफ हो जाता है, उसी में आदमी फेल कर जाता है यहाँ, और वो तब कहता है जो हम हीरो हैं। अब पंचायती वो जो करता है हमारे यहाँ, जब तक हम नहीं रहते हैं, यहाँ हम लोग 2-3 आदमी हैं, विजय कुमार झा नहीं रहते हैं, जगत जी नहीं रहते हैं, तब तक हिम्मत नहीं है जो हमारे गांव में वो पंचायती करेंगे। लेकिन हम लोग करके देते हैं तो वो समझते हैं जो ये हम कर लिए, कहीं कहीं पैसा भी कमा लिए। अच्छा, पैसा भी कमा लेते हैं पक्षपात करके? बहुत चांगला है। कहीं कहीं जात पात करते हैं, कोई जीविका यदि जाती है उनके गांव में, हिंदू है परिवार है और वो जाती है, तो उसको कहेंगे ना ना ये एनआरसी करे आया है, देखो जनगणना नहीं करने दो। मैं सरकार ने एनआरसी की जो सिस्टम लागू किया उसके विरुद्ध भी है वो पूरा विरुद्ध है, समझे ना, एनआरसी के विरुद्ध है वो, समझे ना। वो जनगणना वाला को भी नहीं करने दिए, और तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। तो संयोग से जो उसका सुपरवाइजर एगो मास्टर है मोहम्मद यादव जी, वो हमारे यहाँ पहुँचे। तो आपने देख लीजिए, आप बुझिए खाली, जो आप सरकार जनगणना कराना चाहती है और ये जो है सो नहीं भड़काते हैं लोग को, समझे ना। और जो है सो देखिए, असल में वो FCI से रिटायर होके आए हैं, समझे ना, समय साथ दे दिया। कभी किए हैं जी, यहाँ जलबज्जा लोग हैं, यहाँ जो है सो खाली खड़ा होना जानता है, ये कैपेसिटी नहीं है किसी में जो कोई संगठन करे। रही बात हमारी, तो हम कभी नहीं खड़ा हुए थे। तो जैसे कि इन्होंने फैसले दिए हैं, कितने ऐसे फैसले थे जो आगे लोगों ने थाने में चैलेंज किए, कोर्ट में चैलेंज किए, कितने फैसले चैलेंज हुए यहाँ से? देखिए, हम लोग आपको यहाँ पर सच्ची बात यदि पूछते हैं ना, तो हम लोग आपस में यहाँ गांव में, समझे ना, हम लोग चाहते हैं जो कोई कोर्ट कचहरी में ना नहीं जाए, और नहीं जाता है। लोग भरसक कोशिश रहता है, वैसे भी हम लोग करते हैं सब दिन। तो सामाजिक पंचायती यहाँ करके किसी बात को चाहते हैं तो सलटते हैं, और सलटते हैं, प्राय ऐसा ही होता है, प्राय ऐसा होता है। परंतु कुछ साल पहले यहाँ पे फुटबॉल का एक मैच हुआ था जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, आपके सरपंच बात नहीं संभाल पाए, और वो उसमें कम से कम 30 से 35 लोगों के नाम दर्ज हो गए, उन पर कोर्ट केस हुए। तो उस टाइम क्या आप लोग यहाँ पे पंचायती करने नहीं आए थे? हाँ, आए थे। तो क्या आप लोगों ने वहाँ पे फैसला नहीं? वहाँ जो बात क्या कहें, जो वहाँ भी सही में यदि पूछिए तो जात बात, देखिए 40 साल 41 साल से यहाँ टूर्नामेंट होता है, कि 45 बरस से, इतना हमको ध्यान पर नहीं है, लेकिन होता है, और कभी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा इधर उधर के लिए हमारा प्लेयर जो है, समझे ना, माने हमारा वॉलेंटियर चाहा जो हम उसको शांत करके रखें, और बगल में बहुआरा है, वो हरिहरपुर पश्चिमी में पड़ता है, लेकिन इस बार भी फुटबॉल हुआ है, और सब हम लोग हिल मिल के यहाँ
फुटबॉल देखे हैं, समझे ना, कहीं कोई चाय चुई नहीं है, समझे ना। उस साल जो हुआ तो दुर्भाग्य था, कुछ हमारे यहाँ का भी वॉलेंटियर कुछ किया होगा, लेकिन वो सब ज़्यादा तन गया, समझे ना। यहाँ तो असल में स्टेडियम है नहीं, यहाँ तो हम लोग देहाती भाषा में वो तो कहाँ कहाँ का प्लेयर आता है, समझे ना। वो जब लोग देखता है तो प्रभावित होता है। और वो जो हुआ होने वक्त में तो हो गया, लेकिन हम लोग आपस में एसडीओ साहब यहाँ आए, समझे ना, कौन राकेश गुप्ता जी थे, बिरजू पासवान डीएसपी पहुँचे, बहुत बड़ा बवंडर के यहाँ हो गया था। लेकिन आपस में आके उसका भी जो मुसलमान भाई का गार्जियन था वो भी बाद में सरेंडर किया। फिर यहाँ इसी पंचायत भवन में आके हम लोग स्वतः फिर इसको कंप्रोमाइज़ कराए, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, परंतु वहाँ पर हमें ये पता चला था कि 30 से 35 लोगों पर केस हो गया दोनों तरफ से। हाँ जी। शुरू में जो हुआ धरा पकड़ी मारा मारी का नौबत कर लिया, वो लोग रोड घेर लिया, समझे ना। अचानक हो गया ये, वो रोड घेर लिया हमसे, तो ये फीलिंग यहाँ है, समझे ना। ये बात सब जगह सर्वविदित बात है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बड़ा खुश हैं, तो बड़ा बढ़िया शांत अमन चैन से हम लोग यहाँ रहते हैं। कहीं हमारा गांव का व्यवस्था अपना अलग है, समझे ना। ये ब्राह्मण का गांव है, हिंदू का गांव है, यहाँ लोग जो है सो आपको अपने ढंग से आज हम पूजा किए हैं, समझे ना, बड़ा प्रेम से पूजा किए हैं। इस बार जो टूर्नामेंट किए इसी के चलते पहला दिन जीवेश बाबू पहुँच गए, जाले विधायक मंत्री, समझे ना। इसके बाद दूसरा रोज देखिए गोपाल जी ठाकुर आ गए, अशोक यादव जी पहुंच गए, समझे ना, संजय सरावगी साहब पहुंचे, हमारा मुरारी मोहन बाबू हैं विधायक वो भी थे, समझे ना। जिला मैंने बीजेपी के अध्यक्ष थे, हमारा सीईओ बीडीओ सबको होता था जब क्या होगा, लेकिन ऐसा प्रेम से कहे तो जो इस बार हम लोग संगठित थे तो इतना बढ़िया टूर्नामेंट हुआ जो उन लोगों को गदगद करके यहाँ से बिला कर प्रसन्न। जैसा कि हमें पता चला था कि आपके जो सरपंच हैं इनकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कम है। बहुत कम है, कहते नहीं जैसे मोटे मैंने FCI में माने लेबर ग्रेड में है, लेबर ग्रेड में है, परंतु तो क्या है उसको ना तो कोई धारा की पता होगी ना कुछ पता होगा, कुछ नहीं। और सामाजिक तौर पे अगर आप लोग ना बीच में आए तो फैसला कुछ नहीं होता है। कहे तो जो कोनो सामाजिक पंचायती होता है, ठीक है, वो आते हैं, हम लोग भी साथ देते हैं, समझे ना। तो कोई बात को यहाँ चाहते हैं जो सलट के बाद के कोई ख़त्म कर, कोई ऐसा अखूबा यहाँ नहीं होने देते हैं। कहीं कुछ हुआ भी तो हम लोग आपस में इसको सलट देते हैं। तो जैसा कि सरकार ने इस बार सरपंच पद में दायरा बढ़ा दिया है, सरपंच का कार्यभार बढ़ा दिया गया है, तो जैसे कि अब जमीनी कोई विवाद होगा, दो भाइयों का आपस का विवाद होगा, वो भी सरपंच ही उसका फैसला करेगा। तो यहाँ पर क्या जमीनी विवाद होते हैं? अब जमीनी विवाद तो थोड़ा बहुत ही है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं, कौन गांव में नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन भरसक का हम लोग क्या कहें, भरसक चाहते हैं, समझे ना। लोग उसको थोड़ा इधर उधर करके प्राय सब जगह हम लोग सलटते हैं। कोई ऐसा क्राइम हुआ तो उसको उसी तरह से फिर सलटते हैं। इसलिए यहाँ ज़्यादा केस लड़ने वाला आदमी यदि कोई आवेश में कहीं कुछ केस कर भी दिया तो 2-4-6 महीना में उसको फिर कंप्रोमाइज वापस लाना पड़ता है, नहीं हम लोग होने देते हैं। चलिए केस हो जाता है तो वकील भी आपके गांव में है, वकील भी वकील आपके सुदर्शन जी सब सुदर्शन जी हैं। इसीलिए कहे सुदर्शन कानून के यहाँ पे सबसे सुदर्शन जी तो दिल्ली रहते हैं, अभी आ गए हैं कहीं से मार के वो बच्चा, तो अभी बुझिए जो यहाँ गुड्डी उड़ा रहे हैं और वो लाइट में है, लेकिन ज़मीन पर वो कितना निकलेंगे वो समय। सुदर्शन जी एक वकील हैं, कानून की जानकारी उनको है ही है, न्याय के बारे में वो बता सकते हैं। अच्छा, कानून का जानकारी रहता ना तो यहाँ से पहुँचे ब्लॉक, ब्लॉक से फिर लहरिया से नहीं जाते कागज बनवाने, ये भी बुझ लीजिए, वैसा ही वकील है, नवका वकील। ऐसा कुछ मामला हुआ? हाँ, यहाँ पहुँचे वहाँ कागजे नहीं था, तब दौड़े फिर आप ही डिप्टी तो आप वकील हैं, अब सारा कागज लेके आपको नॉमिनेशन कर, तभी दौड़े लहरिया से तो 4 बजे में 3:30 बजे में जाके फिर नॉमिनेशन किया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम चाहेंगे, देखिए हम कुछ नहीं है, एगो साधारण किसान है, लेकिन हरिहरपुर में इतना बात कहने से हम नहीं सीखेंगे, हम एगो आवाज़ हैं, समझे। उस रोज जीवेश बाबू आए, बहुत पूरा लोग भरा हुआ था, और उसमें उनसे एगो हम डिमांड कर दिए, बोले ना, तो भाई हमारा नेंगरा मोड़ से पहले आसान रोड आप बनवाइए, आप तो जाले के विधायक हैं, हमारा विधायक अभी नया है और वो वचन दे के गए हैं,
उसके बाद दूसरे रोज़ फिर हमारे लोग अब उस टूर्नामेंट देख के हम लोग स्टेडियम के लिए मांग किया तो वो भी देने के लिए तैयार है। देखिए गांव घर में हम एगो आवाज़ है, अच्छा बुरा कोई मुखिया करे सरपंच करे, समझे ना, जो गलती सही होता है तो भाई हमसे नहीं रहा जाता है, झंझट करे प्रेम से सलटे, बात को चाहते हैं जो सलट जाता है। बोलो यहाँ हमको किसी से न हम किसी पर केस फौजदारी करने के लिए है न हमारा पर कोई है, आपसे बात है तब तक कुछ कच्ची पच्ची होता ही रहता है, गाँव है, समझे ना। लेकिन हम भरसक कोशिश करते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ हमको न बाबू रोके करते हैं, न कोई पूछ पगा है न पैसा वाला है, लेकिन सहानुभूति पर हम जी रहे हैं। हम कभी खड़ा नहीं हुए थे, इस बार क्या उमंग आ गया, पहली बार वही सरपंच हमको खड़ा करवा दिया है। सच्ची बात यदि पूछिए तो सरपंच का देन है जो हम आज इस उम्मीदवार है। मतलब उसके गलत फैसले, उसका कुछ जैसा कि आप बता रहे हैं कि पैसा भी कमाया है, 15 साल जो रह जाएगा उसका मन भी जाए तो बढ़ भी करेगा। मतलब फैसले देने में पैसा भी कमाया है। क्या कहते हैं, कमा लिया कि अब तो निकल गया, उसमें क्या है। इसीलिए प्रसन्न रहिए और वो भी जिंदाबाद रहे। थोड़ा हम पर आप देखिए कृपा करके, हम चाहते हैं जो जनता में हम समझे ना तो बने, हम यदि बनेंगे तो हम अभी आपको क्या कहें, हमसे जो सेवा होगा, हम जमीन के आदमी हैं, हमको बच्चा से बूढ़ा तक से संपर्क है, समझे ना, इस आशा पर हम हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। न्यूज़ तहकीकात में टाइम समय देने के लिए धन्यवाद। एकदम ठीक है।